Hello students, very good evening. Today I have come here to explain some important questions based on correct form of the words. तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं ये यूपी बोर्ड पर आधारित इंग्लिश में पूछा जाने वाला ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसके माध्यम से बच्चों को साथ ही साथ एक और फ़ायदा होगा कि उनका जो है टेंस के जो रूल्स हैं वो भी क्लियर होते चले जाएंगी। तो सबसे पहले आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें। और आइए बिना देरी किए हुए हम 2023 और 2024 का सेट करते हैं, जहां पर करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स का सिलेक्शन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1, सी डॉट डॉट टू द मार्केट विद हर कजिन। सी डॉट डॉट टू द मार्केट विद हर कजिन। अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हैड गॉन, ऑप्शन बी वेंट और ऑप्शन सी विल गो और ऑल आर करेक्ट। सो डियर फ्रेंड्स, इस सेंटेंस को जब आप पढ़ते हैं तो पढ़ने में कैसा लगता है? सी डॉट डॉट टू द मार्केट विद हर कजिन, अर्थात वो अपने कजिन के साथ मार्केट गई। और जब वो मार्केट गई तो यानी हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और पास्ट इंडेफिनिट का रूल क्या कहता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, वेंट यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट, हिज फ्रेंड्स डॉट डॉट बिफोर ही रीच्ड देयर। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बिफोर और आफ्टर पर भी सेंटेंस बनते हैं, और बिफोर आफ्टर पर जो सेंटेंस आते हैं वो पास्ट परफेक्ट टेंस में होते हैं, और बिफोर पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी सेंटेंस पाया जाता है। अब यहाँ पर देखना है आपको, यहाँ पर दिया हुआ है बिफोर, और इसके बाद जो सब ऑर्डिनेट क्लॉज है यहाँ पर है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। इसका मतलब कि ये जो अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो निश्चित तौर पे ये क्या है? ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है। और तो फिर रूल के अकॉर्डिंग जब पास्ट परफेक्ट टेंस के कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बिफोर आता है तो जो पीसी है, पीसी किस टेंस में होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या लगता है? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अब देखिए हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ है? ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग। और हैड प्लस गॉन यानी हैड गॉन तो हो जाएगा हिज फ्रेंड्स हैड गॉन बिफोर ही रीच्ड देयर। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, चिल्ड्रन डॉट डॉट टू अटेंड द प्रोग्राम। द चिल्ड्रन डॉट डॉट टू अटेंड द प्रोग्राम। तो जो बच्चे हैं उनको क्या करना है? प्रोग्राम अटेंड करना है। द चिल्ड्रन डॉट डॉट टू अटेंड द प्रोग्राम। द चिल्ड्रन हैड गॉन टू अटेंड द प्रोग्राम। बच्चे प्रोग्राम अटेंड करने गए थे। और द चिल्ड्रन विल गो, बच्चे जाएंगे टू अटेंड द प्रोग्राम, और बच्चे प्रोग्राम अटेंड करने गए। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर तीन के तीनों यहाँ पर सेट हो सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, द ट्रेन विल हैव लेफ्ट द स्टेशन बिफोर ही। द ट्रेन विल हैव लेफ्ट। अब ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट्स, विल हैव और शैल हैव का यूज कहाँ होता है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव शैल हैव का यूज होता है। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है? पीसी का जो अनुवाद है वो आप करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में,
और एससी का जो ट्रांसलेशन है स्टूडेंट्स वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, रीच्ड प्रेजेंट डेफिनेट में नहीं होगा क्योंकि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और ही आपका एक वचन है तो रीच भी नहीं होगा, ये भी रॉन्ग है। हैड रीच्ड ये भी नहीं होगा। रीचेस यस, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में जब कर्ता एक वचन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस का यूज होता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। As soon as I reached the school, स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा, ज्यों ही मैं स्कूल पहुंचा त्यों ही क्या हुआ, ज्यों ही मैं स्कूल पहुंचा। अब चूंकि ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो प्रेजेंट भी नहीं होगा, फ्यूचर भी नहीं होगा, हैज भी आपका प्रेजेंट में ही है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो करेक्ट इसका क्या बनेगा, एज सून एज आई रीच्ड द स्कूल द बेल रैंग। ठीक है, त्यों ही घंटी बजी। नो सूनर हैड ही इंटर्ड द रूम। अब नो सूनर अगर लगा होता है हाई स्कूल के स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाने वाले हैं। नो सूनर हैड ही इंटर्ड द रूम, एज सून एज का नेगेटिव है, ये भी जान लीजिए। एज सून एज पर अगर बेस्ड सेंटेंस है तो नो सूनर से ही चेंज होता है। नो सूनर हैड ही इंटर द रूम, अब नो सूनर के साथ क्या लगता है ये जान लीजिए, और अगर ना मालूम हो तो इसको आप नोट कर लीजिए। नो सूनर डॉट डॉट क्या लगता है, देन लगता है फ्रेंड्स, क्या लगता है देन। अब देन कहाँ है, बट नहीं होगा, इफ नहीं होगा, एंड नहीं होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, students have left the classroom before the teacher. Here you can see that before in the middle of the sentence. That means this is a complex sentence, and principal clause यहाँ पर जो दिया हुआ है फ्रेंड्स वो एक प्रकार से रॉन्ग है। स्टूडेंट्स हैव लेफ्ट द क्लासरूम, यहाँ पर हैड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हैड होना चाहिए। स्टूडेंट्स हैड लेफ्ट द क्लासरूम बिफोर टीचर, और जब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पीसी में है तो एससी में वर्ब की सेकंड फॉर्म होगा। इंटर्स ये फर्स्ट फॉर्म है, और हैज इंटर्ड भी नहीं होगा, विल इंटर भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, इफ यू वांट समथिंग मोर, अगर आप कुछ ज्यादा चाहते हैं ना तो क्या करना पड़ेगा। इफ यू वांट समथिंग मोर यू आर डिसैटिस्फैक्टरी, डिसैटिस्फाइंग, यू आर डिसैटिस्फाइड, और यू आर डिसैटिस्फैक्शन। इफ यू वांट समथिंग मोर, अगर आप कुछ और एक्स्ट्रा चाहते हैं तो इसका मतलब आप क्या हैं, डिसैटिस्फैक्शन या डिसैटिस्फाइड। यू आर डिसैटिस्फाइड, यस करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, अनलेस ही बेग्स माय पार्डन, अनलेस ही बेग्स माय पार्डन, जब तक वो मुझसे माफी नहीं मांगता तो क्या होगा, ये आपको मालूम है। अनलेस एक नेगेटिव टर्म है, और जब नेगेटिव टर्म होता है तो जो अगला सेंटेंस है वहां पर मस्ट भी नहीं लगेगा, कुड भी नहीं लगेगा। ये ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आई विल नॉट एक्सक्यूज हिम, जब तक वो मुझसे माफी नहीं मांगेगा मैं उसको माफ नहीं करूंगा। नेक्स्ट, द बेल डॉट डॉट बिफोर दे रीच्ड। डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर जो सेंटेंस है वो आपका कहाँ से आ गया है, ये आ गया है पास्ट परफेक्ट टेंस से आ गया है। कहाँ से आ गया, पास्ट परफेक्ट टेंस से आ गया है। और यहाँ पर आप एक बार फिर देख पा रहे हैं बिफोर एज ए कंजंक्शन यूज हुआ है,
और सब ऑर्डिनेट क्लॉज आपका पास्ट इंडेफिनिट में है, तो प्रिंसिपल क्लॉज जो होगा वो पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा, और पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा तो इसका मतलब क्या है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, और हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर लगेगी तो ऑप्शन ए भी गलत हो गया, सी भी गलत हो गया है, और डी भी रॉन्ग हो गया है। और अब निश्चित तौर पे आपकी समझ में आ गया है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, प्रिया हैड फिनिश्ड हर लंच वंस अगेन। यहाँ पर देख सकते हैं, यू कैन सी बिफोर दिया हुआ है, और जब बिफोर दिया हुआ है और पीसी में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो एससी में क्या लगना चाहिए, एससी में क्या लगेगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो वाज रिंगिंग होगा नहीं, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगा नहीं, और ए भी गलत है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, as soon as he called my name once again you can see, wow, great sentence it is। चाहे वो यूपी बोर्ड और चाहे सीबीएसई, हर जगह पर ये क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, और ऐसा नहीं कि इंटर के बच्चों के लिए भी बहुत ही लाभकारी है। एज सून एज और नो सूनर पर आधारित ये ट्रांसफॉर्मेशन में सेंटेंस पूछे जाएंगे। तो एज सून एज ही कॉल्ड माई नेम, ज्यों ही उसने मेरा नाम पुकारा, तो वुड रीच, विल रीच, हैज रीच्ड, तीनों ऑप्शन गलत हैं। करेक्ट आंसर, ज्यों ही उसने मेरा नाम पुकारा, आई रीच्ड, मैं पहुंच गया। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में बस इतना ही, बहुत ही छोटा वीडियो लेकिन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और जो हाई स्कूल के मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो अगर और एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो एक्सीलेंट की बुक से एक्सरसाइज 16, 17, 18 का कंप्लीट बढ़िया फ़ोटो खींच करके मुझे भेज दें, और फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर मज़ा आया है तो निश्चित तौर पे आप से एक लाइक की मैं उम्मीद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।